So, hello everyone. My heartiest congratulations to all the students जिन स्टूडेंट्स ने इस बार क्लास 10 अपियर हुए हैं. ठीक है. तो कई स्टूडेंट्स का मैंने सुनने में आया है कि उन लोगों का आसमीज में मार्क्स थोड़ा कम हो गया है, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट अब तो आगे बढ़ना है. ठीक है. तो जो स्टूडेंट्स 10 से 11 मूव कर रहे हैं, ठीक है, एंड दोज हु आर गोइंग टू टेक साइंस स्ट्रीम, तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है. ठीक है. तो इसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि साइंस स्ट्रीम में भी बेसिकली फिजिक्स में हम लोग कौन सी बुक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स को कैसे पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. बेसिक टिप्स, स्टार्टिंग कैसे करेंगे. ठीक है. तो अच्छा, अब यहां पे देखिए आपका जो टेक्स्ट बुक्स है, तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ये आपके बेसिक टेक्स्ट बुक है. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे फिजिक्स के 2 बुक हैं, ठीक है, केमिस्ट्री के भी वैसे आपके 2 बुक हैं, बायोलॉजी के भी 2 बुक हैं. ठीक है. तो ये बुक्स, दीज आर योर मेन टेक्स्ट बुक. ठीक है. मेन टेक्स्ट बुक क्यों बोल रहा हूं, मतलब दिस इज व्हाट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय काउंसिल, असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल. ठीक है. क्लास 10 में भी आपका एनसीईआरटी का बुक्स था. ओके. तो दैट वाज अंडर सेवा बोर्ड, बट अभी जो आपका क्लास 11-12 होगा दैट इज अंडर असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल. तो इन्होंने भी जो मेन टेक्स्ट बुक जो प्रेस्क्राइब किया है वो एनसीईआरटी बुक्स ही है. ठीक है. तो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ने का मतलब फायदा क्या क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस और इंपॉर्टेंस. फर्स्ट थिंग इज इट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय ए असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल. ठीक है. फाइनल एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट क्वेश्चंस इन फाइनल एग्जाम्स आर सेट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक्स. ओके. क्लास 12 का अगर बोर्ड एग्जाम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 99 to 98% क्वेश्चंस आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक्स, टेक्स्ट बुक. ठीक है. मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वो बोर्ड के कॉन्सेप्ट हो, चाहे जे के कॉन्सेप्ट हो, चाहे नीट के कॉन्सेप्ट हो, बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा. बट ये जो एक्सप्लेनेशन होता है वो थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हैं, तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट हो. ठीक है. तो उसमें आपको आपका टीचर का मदद लेना है. ठीक है. बट अगर आप किसी भी नीट या जेई टॉपर का इंटरव्यू देखें तो उन्होंने हर इंटरव्यू में यही चीज बोला है कि एनसीईआरटी बुक्स आर द बेस्ट. ठीक है. एंड एक्सरसाइज, जैसे क्लास 10 की बुक में भी हर चैप्टर के बाद एंड एक्सरसाइज होता था, वैसे 11th और 12th की जो एनसीईआरटी बुक है वहां पे भी आपके सॉल्व एग्जांपल्स होंगे और एंड एक्सरसाइज होंगे. अब एंड एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, हैव वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट. उन क्वेश्चंस को करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा. ठीक है. अनदर बिग एडवांटेज इज टाइम सेविंग. ठीक है. एनसीईआरटी बुक्स ज्यादा मोटे बुक्स नहीं है, पतले पतले बुक है, तो उसको कंप्लीट करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. ठीक है. द थ्योरी इज सफिशिएंट फॉर नीट एंड जेई इन एडिशन टू बोर्ड एग्जाम. तो थ्योरी जो है वो बोर्ड एग्जाम के लिए तो सफिशिएंट है ही, ऑब्वियसली. ठीक है. बट नीट और जेई के लिए भी सफिशिएंट है. ठीक है. थ्योरी की बात कर रहा हूं, क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूं. क्वेश्चंस नीट और जेई के लिए हमको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने पड़ेंगे. ठीक है. अच्छा, अब मैं जो बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी बुक मतलब क्यों, उसका व्हाट इज द इंपॉर्टेंस. अब एनसीईआरटी फिजिक्स में अगर आप देखें तो देयर इज अ टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी. अब ये कमेटी में देखो कैसे कैसे किस लेवल के लोग हैं. प्रोफेसर जेवी नर्लिकर, ठीक है, जो आयु का इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, वहां के डायरेक्टर. ठीक है. एमिरेटस प्रोफेसर है. ठीक है. एडब्ल्यू जोशी, ये एनसीआरए नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स पुणे, वहां के साइंटिस्ट. ठीक है. अजय कुमार घटक, ये आईआईटी का दिल्ली के प्रोफेसर है. अलीगा खरे, देखो मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे. ठीक है. फिर यहाँ पे एससीईआरटी दिल्ली. ठीक है. तो होमी बाबा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. तो मतलब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की इतने सारे लोगों ने मिलके आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ा है. बाकी आप रेफरेंस बुक जितना भी पढ़ेंगे ना, ठीक है, वो एक आदमी या 2 आदमी या 3 आदमी ने मिलकर किया है. ठीक है. बट दिस एनसीईआरटी बुक इज प्रिपेयर्ड बाय वेरी बिग टीम, वेरी क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड टीम. ठीक है. तो एनसीईआरटी को हम लोग इतना मतलब हल्के में नहीं लेना है. ठीक है. अच्छा, अब जो बुक्स है एनसीईआरटी के अलावा, ठीक है, मतलब जो मेन टेक्स्ट बुक हो गया वो तो आपका एनसीईआरटी हो गया. ठीक है. एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो हो गया वो आपका मेन टेक्स्ट बुक हो गया. ठीक है. तो ये तो आपको पढ़ना ही है. ठीक है. अब इसके अलावा और क्या क्या बुक्स हैं, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि सारे बुक्स आपको लेने हैं, बट मैं आपको जस्ट स्कोप दिखा रहा हूं. तो बेसिक लेवल रेफरेंस बुक, मतलब एनसीईआरटी की चीजों को थोड़ा, अब एनसीईआरटी कुछ लोगों को समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है.
ठीक है। तो वो लोग अगर कुछ एडिशनल रेफरेंस बुक लेना चाहे तो वो बुक्स रेफर कर सकते हैं, जैसे सिंप्लीफाइड फिजिक्स हो गया बाय एस एल अरोड़ा, प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स हो गया, ठीक है। और इसी तरह से एबीसी ऑफ फिजिक्स भी एक बुक है, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स हैं जो कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं, बट ये बुक मैं सजेस्ट करूंगा उन स्टूडेंट्स को जिनको मतलब जो एंट्रेंस या मतलब जेई नीट ये सब एग्जाम के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो या फिर 11th में भी नहीं सोच रहे हैं, 12th में शायद डिसाइड करेंगे, और सब्जेक्ट को पकड़ने में उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, एनसीईआरटी समझने में उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो वो ये रेफरेंस बुक ले सकते हैं। तो इसमें चीजों का एक्सप्लेनेशन और भी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, मगर मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी इग्नोर करो, फिर भी एनसीईआरटी को तो पढ़ना ही है, बट चीजें हेल्प लेने के लिए आप इनमें से कोई एक बुक ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बट अगर आपका एम है जेई या नीट लेवल, ठीक है, तो आपको चाहिए होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा, ठीक है। ये दिस इज मस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेई नीट दोनों के लिए चाहिए होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय डीसी पांडे, तो ये डीसी पांडे ऑथर जो है, इनका ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का सीरीज है, मतलब जेई और नीट के अलग अलग है, तो अगर जेई के लिए है तो जेई का अलग से मिलता है, नीट का अलग से मिलता है। पीवाईक्यूज अरिहंत और एमटीजी, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 30 इयर्स 35 इयर्स कैसा आता है, तो वो अरिहंत या फिर एमटीजी पब्लिकेशन किसी भी एक का ले सकते हैं, या दिशा पब्लिकेशन भी है उसका भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से एडवांटेज क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जेई एडवांस और ओलंपियाड लेवल में अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसको फिजिक्स के लिए चाहिए होगा जनरल प्रॉब्लम्स फिजिक्स बाय आई इरोडोव का एक बुक है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स सीरीज बीसी पांडे का है, वैसे ही सेंगेज का बीएम शर्मा का भी एक सीरीज है, ठीक है। तो इनमें से मतलब इरोडोव तो आपको लेना ही पड़ेगा, ये डीसी पांडे और सेंगेज इन दोनों में से कोई एक आप ले तो इट इज मोर देन इनफ। ये सीरीज है, मतलब मल्टीपल बुक्स है, 5 या 6 बुक्स का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मतलब जे एडवांस का, ये हो गया जेई नीट बेसिक लेवल, और ये हो गया आपका मेन टेक्स्ट बुक, ठीक है। अच्छा, अब जब फिजिक्स आप स्टार्ट करेंगे तो वेदर यू आर स्टडिंग इन ए स्कूल और जूनियर कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो फिजिक्स पढ़ने से पहले इन चीजों का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मतलब एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड ग्राफ्स, ठीक है। जो भी आपका बेसिक लेवल मतलब रेफरेंस बुक है, बेसिक लेवल हो, एडवांस लेवल हो, कोचिंग का मटेरियल हो, ठीक है, उन सब में फिजिक्स जो स्टार्ट किया है वो आपका वहां पे एक टॉपिक लिखा होगा मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। तो यहां आपको ये टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन, 2 या 3 पेज का इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, इसको आपको समझना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स, ठीक है। तब उसके बाद जब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे तो आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आएगी। फिजिक्स में मैथमेटिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बट मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत हाई लेवल मैथमेटिक्स चाहिए, ठीक है। जो स्टूडेंट मतलब जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो अगर मैथ्स नहीं है या मैथ्स है बट उसमें उतना जोर स्ट्रांग नहीं है, वो भी फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडेड आपका इन सब टॉपिक्स का जस्ट बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग आपका होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां पे मैं और एक आपको चीज बता दूं कि देखिए, अभी आप जहां पढ़ेंगे, मतलब सपोज कर लो कि कोई एबीसी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, एबीसी इंस्टीट्यूट है। तो अब एबीसी इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, वो फिजिक्स में आपको पढ़ा रहा है, फिजिकल वर्ल्ड पढ़ा रहा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ा रहा है, ठीक है। फिर मोशन डायमेंशन में चला गया, ये जो मैथमेटिकल टूल्स पार्ट है वो 1 या 2 दिन में खत्म कर दिया, ठीक है। तो वहां मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल इंस्टीट्यूट और टीचर्स, ठीक है, कोई मेरे से हर्ट मत होना इस बात को सुन के, बट मैं एकदम प्रैक्टिकल चीज बोल रहा हूं। अभी क्या होता है कि नया नया स्टूडेंट जब कहीं ज्वाइन करता है ना, तो स्टूडेंट को अगर कोई फिजिक्स के हाई फंडा चीज समझा दिया तो स्टूडेंट घबरा जाता है, तो घबरा जाएगा तो वो वहां से इंस्टीट्यूट को छोड़ देगा, ठीक है, या टीचर्स का फीडबैक वो बोलेगा खराब है। तो अब इंस्टीट्यूट क्या करता है, तो यार भारी चीज दो ही मत, ठीक है, हल्की चीज दे दो, ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स ज्यादा एडवांस लेवल में पढ़ाओ ही मत, या फिर ना ही पढ़ाओ, ठीक है, स्टूडेंट को खुश करके रखो अभी। तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है कि फिजिक्स में वो बाद में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है, ठीक है। तो आप मतलब ये इंसिस्ट कीजिए कि मतलब बेसिक लेवल चीजें, मैथ्स की बेसिक लेवल चीजें, एडवांस लेवल मैं नहीं बोल रहा हूं, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस आप लोग क्लास 12 में पढ़ोगे,
ठीक है। बट आप मोशन में वन डायमेंशन में, वहां पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन का जो कॉन्सेप्ट आएगा ना, जब वहां पे लिख देंगे कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, तब आपको ये बुरा नहीं लगना चाहिए कि एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी क्यों लिखा है। ठीक है, ग्राफ्स के कॉन्सेप्ट सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, ये आप ऐसा नहीं है कि आप वर्ल्ड में पहले स्टूडेंट है जो ये चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे तो हर जगह पे ये स्टूडेंट पढ़ते ही हैं। खाली आपको चीज क्या है कि आपको यहाँ पे चीजों को समझना है। ठीक है, चीजों को समझना है सो दैट बाद में आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि इन चीजों को आप मतलब 15 से 20 दिनों में, ठीक है, या मतलब 15 से 20 दिनों में आपका इन 3 टॉपिक्स पे पूरा ग्रैस्प आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब फिजिक्स पढ़ोगे, फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बस ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मतलब मैथमेटिकल टूल्स में आप एक प्रॉपर फंडामेंटल एक बना ले, फाउंडेशन एक बना ले। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी। अच्छा, जो काउंसिल का जो सिलेबस है, वो सिलेबस भी आपको मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप ये सिलेबस वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो विद दिस आई एंड दिस वीडियो एंड माय बेस्ट विशेस टू ऑल द स्टूडेंट्स, माय ब्लेसिंग्स कि आप जो सपने लेकर क्लास 11 जहां पे भी आप एडमिशन लें, वहां पे आपका वो सपना पूरा हो और आप एक हाई सेकेंडरी के बाद क्लास 12 के बाद एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो। माय बेस्ट विशेस, गुड लक।